गांव के बच्चे के लिए, यहाँ के जनता के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। हम तो बेटी हैं, आवाज नहीं उठाना चाहते, उठाते भी हैं तो सब दबा देते हैं नीचे में। अरे भाई हम आपको कह दिया ना कि रिमोट लोकेशन है, इधर आना भी ये लोग नफरत का विषय समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखिएगा आप, क्या देख रहे हैं सो बताइए, किस चीज का डेवलपमेंट देख रहे हैं आप पूछ रहे हैं बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, पुल नहीं है, हम पूछ रहे हैं क्या है बताइए। काम हो जाएगी, हम लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी, पढ़ने के लिए लिखने के लिए कोई अर्जेंट काम होते हैं तो उसके लिए हम लोगों की बहुत समस्या हो जाती है। न गाड़ी है न घोड़ा है। आप लोग तो 4 चक्का से आए होंगे तो रोड से आए होंगे, लेकिन हम लोगों के जो 2 चक्का से गाड़ी से बाइक से जाते हैं ना, बलान कादा का जो रास्ता देखेंगे ना आप लोग भी हैंग हो जाएंगे। इस तरह के गाँव से सरकार घृणा कर रही है, सरकार यहाँ आना नहीं चाह रही है। गरीबों को ये लोग जो इस तरह के लोग हैं, इनके अधिकारों का उनको जरा भी मलाल नहीं है। उनको ये सोच नहीं है कि गरीब का भी बच्चा अच्छे एजुकेशन में पढ़े, एजुकेशन ले और अच्छी जगह को जाए। बच्ची है गांव से बाहर जाते हैं, देखते हैं बेरोजगारी ये सब बहुत ज्यादा होता है, तो हम सब पापा सब डर से बाहर नहीं जाने देता है। गांव में 1 2 से 5 तक स्कूल है, बच्चा से देखते हो आप स्कूल का हालत, बच्चा से मतलब गिरा हुआ है, इसमें बहुत डर है। अंदर से छिलका उड़का लगा है, बच्चा सब पे गिरेगा। न गाँव का समाज मुखिया सरपंच कुछ नहीं करता है, बस यही। और न पुला है न रोड है, नदी में भी गिरता है बच्चा, नदी में भी गिरने का डर नहीं है। प्राइवेट से पैसा दे देंगे हम सब, मेरे पापा पढ़ते हैं, कौन सी क्लास की विद्यार्थी है? हम सब बीए सेमेस्टर 2 में है। तो आप अपने गांव के बच्चों के लिए आवाज उठाना चाहती हैं? गांव के बच्चे के लिए, यहाँ के जनता के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। हम तो बेटी हैं, आवाज नहीं उठाना चाहते, उठाते भी हैं तो सब दबा देते हैं नीचे में। बेटी है भाई, तुम क्या करोगी? आपको लगता है बेटियों की आवाज दबा दी जाती है? यही तो है, मेरे गांव में दबा दी जाती है। हम बेटी है, पढ़ लिख के बोलते इतना पढ़िए क्या करेगी, इसको शादी कर दो, शादी वाला उम्र हो गया है कि नहीं। एक पुल बना दीजिए। स्कूल की जो समस्या है, जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो कभी बारिश आते हैं तो भीग जाते हैं, कभी भूकंप आते हैं, कुछ आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, आते हैं, पेड़ सब गिरने का डर होता है। इसके लिए बोले जाते हैं कि मतलब पहले स्कूल को सुधार चाहिए और पुल बनाना चाहिए। और मेरे रोड पर जो गंदगी होती है उसके लिए मतलब उसको बोलिए, यहाँ तक ले आने के लिए रोड नहीं। आप लोग भी आए होंगे, गाड़ी से आए हैं लेकिन वहीं से उतर कर आए हैं, चल कर आए हैं, इसीलिए यहाँ तक चाहते हैं कि यहाँ तक रोड होना चाहिए। और जो रोड बने हैं उस पर जो गंदगी है वो आप लोग बोलिए कि गंदगी न रहे। हम लोग बोलते हैं लेकिन हम लोग के बाद कोई आवाज नहीं, कोई मतलब सुन सकता है। वहाँ पे पुल है लाइट का, बहुत बहुत मतलब तार उड़ जोड़ के बहुत सारे गाड़ी सब देते हैं, सब घर पे लाइट है। ये सब नहीं, बिजली का सुविधा है न कुछ का है। लेकिन बात यह है कि जब मतलब देखते हैं दूसरी क्षेत्र में जाकर देखते हैं कि कवर वाला तार लगा है जिसमें कोई चीज का सटने का डर नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरे गांव में देखिएगा, जहाँ पे पोल है वहाँ पे तार में तार बहुत लपटा हुआ है। वहाँ पे बार बार करंट जब शॉर्ट लगते हैं तब आग लगने का डर होता है। वहाँ पे मेरे घर के बगल में है पोल, वहाँ पे होता है कि मतलब आग लगने का डर होता है। अगर एक बार आग लगेगा तो पूरा इतना छोटा गाँव बलान से पूरा सुधा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग आवाज उठाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो बिजली में जो तार है उसको कवर वाला तार चाहिए। और स्कूल में जो समस्या है वो टूटा फूटा है उसको सही करवाइए। और जो मेरे नदी है, नदी कात में हम लोग रहते हैं तो उसको पुल चाहिए जहाँ से हम लोग बाबूबड़ी जा सके आ सके। हम लोग के बाबूबड़ी जाने में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ से बाबूबड़ी की दूरी अगर पुल बन जाएगा कितना रह जाएगा? बहुत अच्छी रहेगी। और कितना दूरी रहेगी? 2 से 3 किलोमीटर रहेगी। यहाँ तक नहीं तो 5 अभी जो जा रहे हैं तो कितना दूर है? यहीं से 6 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दूरी पर जाते हैं हम लोग। अर्जेंट काम होते हैं तो बहुत दूरी लगते हैं। अगर ये पुल बन जाए तो कितना कम हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, हम लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। पढ़ने के लिए लिखने के लिए कोई अर्जेंट काम होते हैं तो उसके लिए हम लोगों की बहुत समस्या हो जाती है। न गाड़ी है न घोड़ा है। आप लोग तो 4 चक्का से आए होंगे तो रोड से आए होंगे, लेकिन हम लोगों के जो 2 चक्का से गाड़ी से बाइक से जाते हैं ना, बलान कादा का जो रास्ता देखेंगे ना आप लोग भी हैंग हो जाएगा। इतना छोटी सी रास्ता है, वहाँ पर देकर जाते हैं किनेरी पर जाके 2 बार मेरे गाँव के लोग एक्सीडेंट हो गए थे, वहाँ से गिर गए थे बाइक से। हाथ कौन सा नदी है? कौन सा नदी? बलान नदी है, बलान नदी। आप लोग देख सकते हैं। परिचय आपका? मेरे नाम लक्ष्मी कुमारी है, रविंद्र कुमार केसरी, गाँव बलान से, पोस्ट तिरहुता, थाना बाबूगढ़ी, जिला मधुबनी। देखिए, ये तो प्योर देहात रिमोट लोकेशन समझ गए। यहाँ शायद हमको यहाँ पे आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ लोग आने में भी अपने आप को जो है वो समझते होंगे कि हम कहाँ आ गए, क्यों वहाँ जाए। इस तरह का लोकेशन का यह एरिया है और बिल्कुल से यह जो है इग्नोर्ड है। इग्नोर्ड मतलब हमको लग रहा है हर पदाधिकारी के द्वारा और हर नेताओं के द्वारा यह जगह इग्नोर्ड है।
यह जो स्कूल देख रहे हैं, ये स्कूल आधा टूट के आपको नहर में चला गया था, ठीक ना, और इसको बनाया नहीं गया। इस स्कूल को सीधे आधा पाट कर दिया गया। इसी बीच में एक दिन इसका दीवार गिरा था, जिस वक्त में कोई बच्चा इसके अंदर नहीं था, नहीं तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। और यह जो आप नदी देख रहे हैं, यह नदी बिल्कुल घनी आबादी को जो है दो तरफ कर दे रहा है। मतलब इसके ऊपर पुल नहीं है। अगर इसके ऊपर पुल हो तो ये लोग बाबू बढ़ी तुरंत चले जाएंगे। बाबू बढ़ी का रोड आगे तक आया हुआ है। इस गांव में कम्युनिकेशन हो जाएगा, इस गांव का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये पुल नहीं देके इस गांव के डेवलपमेंट को अलग रोका गया है। तो यह बात पूरा हमको क्लियर लग रहा है कि इस तरह के गांव से सरकार घृणा कर रही है। सरकार यहाँ आना नहीं चाह रही है। गरीबों को ये लोग जो इस तरह के लोग हैं, इनके अधिकारों का उनको जरा भी मलाल नहीं है। उनको ये सोच नहीं है कि गरीब का भी बच्चा अच्छे एजुकेशन में पढ़े, एजुकेशन ले और अच्छी जगह को जाए। इनके बच्चों की प्रतिभा इन्हीं जगह पे दफना दिया जा रहा है। और जो स्कूल का जो स्थिति है, उस स्कूल को देखने के बाद यह पूरा पता चल रहा है कि यहाँ पे शिक्षकगण कितना आते होंगे और कितना अच्छा शिक्षा बच्चों को मिलता है। यहाँ कुछ ग्रामीण बता रहे थे कि बिजली का भी समस्या है, जो कॉमन वायरिंग लेके किया गया है, बहुत घटना हो जाता है, ऐसा भी कुछ बता रहे थे। देखिए ये जो तार आया हुआ है, और तार को कवर कीजिए। ये तार किस हिसाब से आया हुआ है? अगर ये कहीं भी नंगा होगा, पेड़ में करंट आएगा, बच्चा यहीं गिर के मरेगा। तो यहाँ जो है वो पोल वगैरह नहीं लगा हुआ है, मतलब सही तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन भी नहीं है। अरे भाई, हम आपको कह दिया ना कि रिमोट लोकेशन है, इधर आना भी ये लोग नफरत का विषय समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखिएगा आप, क्या देख रहे हैं सो बताइए, किस चीज़ का डेवलपमेंट देख रहे हैं आप पूछ रहे हैं बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, पुल नहीं है। हम पूछ रहे हैं क्या है, बताइए ना क्या है। कुछ भी नहीं है।